देखिए साथ में इनकी धर्मपत्नी चलती है। ये अपनी दंडवत यात्रा किस प्रकार पूर्ण करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारा जो सनातन है कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, उसे आपके चैनल के माध्यम से हम जगाना चाह रहे हैं। सनातन वो है जहां हिंसा का दमन है, और इन सबको निचोड़ोगे तो सनातन वो है जहां संत प्रवृत्ति है, वही सनातन है। सीधी सी बात यही है। अब चाहे जिस सांप्रदाय के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, हर धर्म में ऐसे संत हैं। देखिए उर्दू की भाषा में जिसे पीर पैगंबर बोलते हैं और हिंदी की भाषा में जिसे संत बोलते हैं, और भाई हम संतों की संतान हैं, इसीलिए सनातनी हैं। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सनातनी हो ना। मेरा यूट्यूब चैनल है कलयुग के भागीरथ बरेली नाम से, जिस पर डीपी बन के आ रही है केदारनाथ मंदिर की। दोस्तों इस देश में आस्था रखने वालों की कमी नहीं है, और इसी आस्था को प्रगाढ़ बनाने के लिए भक्तों की भी इस देश में कमी नहीं है। ये देश सनातन संस्कृति को किस प्रकार बढ़ाता है, सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो यहाँ के भक्त हैं वो किस हद तक गुजर सकते हैं, इसी का जीता जागता सबूत आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, मेरा नाम है किशोर कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों आज के कार्यक्रम में आज एक ऐसी अनोखी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जिसे आपने राजस्थान के अंदर शायद कभी भी आपने नहीं देखी होगी। इस चीज़ को आप देखकर दांतों तले अंगुली ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि ये इतनी अनोखी चीज़ है, अलग है, और हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार इस चीज़ ने प्रवेश किया है। तो ये पूरी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अनोखी है। जी हाँ, ये पूरा वीडियो देखकर आप हमारे चैनल पर अपनी राय ज़रूर दें, और इन्हीं का एक जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों जो चीज़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इसी अनोखी चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको पूरी चीज़ सबसे पहले दिखा देता हूँ, इसके बाद में हम इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आगे चलिए, आगे से आप देखेंगे तो आगे एक साइकिल है, रिक्शा टाइप ये बना रखा है। अब आप थोड़ा पीछे चलेंगे तो ये एक मकान सा आपको दिखाई देगा। इस पर काफ़ी सारी डिटेल भी लिखी हुई है। क्या चीज़ है, इसी मुद्दे पर धीरे धीरे हम आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, महाकाल ब्रह्म शक्ति के पुजारी, महाकाल ब्रह्म शक्ति के पुजारी, इनकी यात्रा चल रही है 1 मई 2023 से, ठीक है। और देखिए इनकी यात्रा कहाँ कहाँ चलेगी ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ, 4 धाम, अर्धनारीश्वर, वैष्णो माता, अमरनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, मेहंदीपुर बालाजी, पशुपतिनाथ, गोरखनाथ मंदिर आदि तीर्थ स्थानों की दंडवत यात्रा ये कर रहे हैं। इनकी यात्रा कहाँ से चली, कैसे चली, क्या कारण रहा कि इनके दिमाग में आया कि हमें सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पीछे भी आपको ये चीज़ अंकित मिल जाएगी। तो पूरी डिटेल हम जानते हैं ये जो पुजारी जी हैं इनसे, ये दंडवत यात्रा कब से कर रहे हैं, क्या नाम है, पूरी डिटेल जानेंगे। राम राम जी। जय श्री राम जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश गंगवार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? ग्राम मुजहना संतोष, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ महाराज। अच्छा अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जी, जी। आप यात्रा करके राजस्थान के चूरू जिले में है, आपको पता है? जी जी जी। पढ़े लिखे हैं? जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमए हिंदी से किया है मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए आपकी जो यात्रा चल रही है ये कितना समय हो गया इसको चलते हुए? देखिए मैं 1 मई 2023 से निकला हुआ हूँ, और अपने मूल निवास से ही दंडवत करते हुए आया हरिद्वार। हरिद्वार पे चंडी देवी, मनसा देवी, नीलकंठ महादेव, धारी देवी, केदारनाथ, शिव विवाह स्थल, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, वसुधारा, हेमकुंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला माता, बगलामुखी, ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा, काठगढ़ महादेव, वैष्णो माता, माता भद्रकाली, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर होते हुए आया गोंगा मेडी, और गोंगा मेडी से अब मैं सालासर के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा 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 जी। अब आप सालासर मतलब यहाँ पर राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर आप जाएंगे? जी जी, यहाँ पर मेरा
पहली बात तो मैं घर से जब चला था तो मेरा मकसद था कि मेदीपुर वाला जी के लिए। अच्छा। लेकिन आप जैसे संत महात्माओं के द्वारा मुझे अवगत हुआ कि यहाँ पर और भी ऐसी शक्तिपीठ हैं, धर्म स्थल हैं जिनका वेद शास्त्रों में वर्णन है। तो मेरा मकसद वही है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वेद शास्त्रों में जिसका वर्णन है वहाँ पे अर्जी लगा रहा हूँ अपने सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा अच्छा, की। आपने जो आपकी गाड़ी है इसके ऊपर भी आपने अंकित कर रखा है कि आप 18,000 किलोमीटर की यात्रा दंडवत कर रहे हैं। तो आप अलग अलग स्थानों को, जो नई जगह आ रही है, तो ये किलोमीटर तो बढ़ी जाएंगे अब धीरे धीरे। देखिए महाराज, जैसे हमारा मेदीपुर बालाजी था राजस्थान का, अब यहाँ पर अवगत हुआ कि और भी हैं, तो हम यहाँ गुगा मेडी भी गए, अब सालासर हमारा बढ़ गया, खाटू श्याम बढ़ गया, पुष्कर भी बढ़ गया। तो ऐसे ही जब हमारे तीर्थ स्थल बढ़ रहे हैं तो भाई स्वाभाविक बात है दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। चलिए, ये बात तो हो गई आपकी यात्रा की, जो बड़ी कठिन है। 1-1.5 साल से आप चल रहे हैं कंटिन्यू। जी। आप मतलब दंडवत कर रहे हैं, तो वो भी कठिन है। आपके दिमाग में कैसे आया और क्यों आया कि हमें दंडवत यात्रा करनी? देखिए, आप ने सुना होगा, देखा नहीं होगा यूपी का हल। जी। देखा हमने है। अच्छा। तो हमने सोचा अगर ऐसे लोगों से अगर हम कहेंगे तो यही हमारा ही गला दबा देंगे, तो क्यों ना जो स्वयं प्रकृति यानी ब्रह्मांड का संचालक है, उसी के दर पर मत्था टेके अर्जी लगाएं कि हे महाकाल महाआदि शक्ति, मेरे सनातन धर्म की रक्षा करो, और जो मानवता से दानवता की ओर मुड़ रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दो, और मेरे गौ माता की रक्षा करो, क्योंकि गौ माता जो है हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। यदि हमारी गौ माता की रक्षा हो गई तो समझ लो उसी दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। जी। ये डंके की चोट से हम कहते हैं। तो इसीलिए सभी सनातन भाइयों से मेरी विनती निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि गौ माता जहाँ पर भी मिले उसे भाई अपने घर पर ना ला सकें तो गौशाला तक तो अवश्य पहुँचाएं, उसे आवारा पशु की पर्दी में ना रखें। अच्छा। अब ये बताइए, आपका बैकग्राउंड है, जो घर का बैकग्राउंड है, वो कैसा रहा है? स्थिति आपके घर की कैसी रही है? क्योंकि आप तो यात्रा पर निकल गए हैं, तो आपका जो खर्चापन है वो कौन देता है? आप दंडवत यात्रा कर रहे हैं, घर कौन संभालता है? बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो वो भी आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपकी जो यात्रा है तभी मजबूत हो पाएगी। देखिए, मैं सन 97 से टीचिंग करता हूँ। अच्छा, आप शिक्षक रहे हैं? हाँ, शिक्षक रहा हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA हिंदी से मैंने किया है। जी। और ये खाने पीने वाली बात जो रही, जी, तो मेरा बेटा देता है पैसा, मेरे 2 भाई हैं वो भी देते हैं, क्योंकि वो पेपर मिल में जॉब करते हैं। बेटा प्राइवेट टीचर है, क्योंकि मेरा खुद का विद्यालय है जिसका मैनेजर आज भी हूँ, लेकिन इस समय मैं शून्य मान करके चल रहा हूँ अपने आप को। बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है। हाँ, तो बेटा भी देता है, और बेटा अब 18 तारीख को घर से बैठ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है। अच्छा। और कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, और रास्ते में आप जहाँ जाते हैं तो जो लोग मिलते हैं वो देते हैं कोई सहयोग? देखिए, हमारा संकल्प है कि हम आपसे पानी की घूंट नहीं मांग सकते, अन्न का दाना नहीं मांग सकते, 1 रुपया नहीं मांग सकते, 12 वर्ष तक किसी की गृहस्थी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ना लोहे पे बैठ सकते हैं, ना लकड़ी पर बैठ सकते हैं, ना प्लास्टिक पर बैठ सकते हैं। आप पहले तो इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़, हाँ जी, दूसरी चीज़, अगर कोई श्रद्धा भाव से दान पुण्य करता है जी। तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जहाँ अगर दान के साथ में आदान प्रदान वाली बात होती है कि महाराज ऐसा करके ऐसा हमारा, तो भैया हम ये दान अपना पकड़, हम कोई ना साधु हैं, ना संत हैं, ना बाबा हैं, ना योगी हैं, हम कर्म भोगी हैं और कर्म कर रहे हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। बिल्कुल, आप सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, सनातन, क्योंकि आज हमारा जो सनातन है कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, उसे आपके चैनल के माध्यम से हम जगाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा जी। कि इतनी बड़ी यात्रा आप 18,000 किलोमीटर की कर रहे हैं, ऑल इंडिया आप कवर कर लेंगे किसी वक्त में जी। तो इसके लिए देखिए, आप कहीं भी निकलेंगे तो इसके लिए बड़ी परमिशन की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, मैं परमिशन लेके निकला हूँ, ऐसे नहीं निकला हूँ, क्योंकि बहुत सारे, हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम आप पर कोई लांछन लगा रहे हैं, लेकिन एक मतलब डॉक्यूमेंट्री भी होती है, एक कागज कार्रवाई भी होती है, वो भी आप लेके। देखिए, वैसे तो भक्ति में तो
इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज का जो माहौल देखते हुए हमने परमिशन ली और भाई हम तो साधारण तौर से अपने रास्ता निकल रहे हैं, किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आपके शब्दों के आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई सनातनियों जागो। और सनातन की परिभाषा मेरी अलग है भाई, कोई क्या कहता है उसको मैं नहीं जानता। सनातन को भी आप समझिए, सनातन वो है जहाँ मानवता है, सनातन वो है जहाँ इंसानियत है, सनातन वो है जहाँ हिंसा का दमन है। और इन सब को निचोड़ोगे तो सनातन वो है जहाँ संत प्रवृत्ति है, वही सनातन है। सीधी सी बात यही है। अब चाहे जिस सांप्रदाय के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, हर धर्म में ऐसे संत हैं। देखिए, उर्दू की भाषा में जिसे पीर पैगंबर बोलते हैं और हिंदी की भाषा में जिसे संत बोलते हैं। और भाई हम संतों की संतान हैं, इसीलिए सनातनी हैं। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सनातनी हो ना। जी 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 जी, बिल्कुल सारे सनातनी हैं, सारे सनातनी हैं। और इसके विपरीत जो नास्तिक बनता है तो भाई उसको तो समझाना ही बेकार है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए भी क्यों और कैसे का जवाब नहीं दे पाए, तो मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ। देखिए महाराज जी, पहला ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मैंने देखा है जिसके दिमाग में और मन में एक सनातन संस्कृति के प्रति एक क्रोध है। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अब ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं, उनके द्वारा आपको क्या सपोर्ट मिला है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, राजनीति से दूर रखिए। नहीं, राजनीति नहीं, अलग है। सुनो सुनो जी जी, ना मुझे उनके सहयोग की जरूरत है, मुझे सहयोग की जरूरत है तो महाकाल माँ आदि शक्ति और आप जैसे सनातन भाइयों का। देखिए, महाकाल माँ आदि शक्ति और वीर बजरंगबली की दया है, दृष्टि है मुझ पर, और सनातन भाइयों का प्रेम है, वही मुझे आगे बढ़ा रहा है। मेरे बस की बात नहीं है इतनी तपती धूप में मैं लेट के चल सकूं। महाराज जी, हम आशा करते हैं और पूर्ण मन का सहयोग भी है कि आपकी ये 18,000 किलोमीटर की यात्रा भी पूरी हो। देखिए, एक चीज़ मैंने अलग सी और देखी कि आपका यूट्यूब और फेसबुक चैनल भी है, तो इसके बारे में भी बताएं ताकि आपको सहयोग मिल सके किसी भी। देखिए महाराज, अगर कोई मेरी अधिक जानकारी के लिए जी जी कि ये कौन है, किस लिए कर रहे हैं, तो और भी हर जगह की वीडियोस आपको मिल सकती हैं जहाँ जहाँ मैंने धामों पे दर्शन किए हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है कलयुग के भागीरथ बरेली नाम से, जिस पर डीपी बन के आ रही है केदारनाथ मंदिर की। और फेसबुक आईडी भी एक कलयुग के भागीरथ बरेली नाम से है, एक है नरेश गंगवार नाम से। तो आप लाइक करें, शेयर करें ताकि ये पुकार जन जन तक पहुँचे। मुझे फॉरवर्ड फेमस नहीं होना है, कहने का मतलब मुझे फेमस नहीं, फेमस से होता या पैसा कमाने की अभिलाषा होती तो अपना विद्यालय खुद चल रहा था जिसका मैनेजर था, और बहुत अच्छी मेरी कोचिंग चल रही थी। कोचिंग सेंटर चल रहा था, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ऐसे उच्च कोटि के विद्यालयों की तैयारी कराता था। तो अगर ये भावना होती धन कमाने की तो भाई धूल फांकते हुए क्यों आता यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग सा मतलब युद्ध है आपके दिमाग में। देखिए, इस युद्ध को पूरा करना है। देखिए, युद्ध तो हम नहीं कह सकते लेकिन हम अर्जी लगा सकते हैं। जहाँ हमारे महाकाल में आदि शक्ति ने संतों को दर्शन दिए हैं, उन्हीं तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, हम अर्जी लगा रहे हैं अपने सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा। जी महाराज जी, एक बात और पूछना चाहूँगा जी जी, कि ऐसे यदि हमारी साइड में कोई घर से निकल पड़े अपनी साइकिल और ये सिस्टम बनाकर, तो उनकी जो घरवाली है और बच्चे हैं गालियां देने लग जाते हैं। लेकिन अलग सा चीज़ मैंने आपकी यहाँ देखी है, आपकी पत्नी धर्मपत्नी साथ में है, आपका बच्चा साथ में है, तो बड़ा सहयोग आपको घर से मिल रहा है। देखिए, जब मैं निकलने को तैयार हुआ जी जी, तो देवी जी बोले भी हम भी आपके साथ चलेंगे। हमने, तुम मत चलो, देखो तपस्या हम कर रहे हैं। बोले नहीं, हम पति धर्म निभाएंगे और सीता की तरह आपकी सेवा करेंगे। तो हमने ठीक है भाई। बेटा बोला हम भी पापा तुम्हारे साथ चलेंगे। हमने, अभी बेटा तुम्हारी पढ़ाई है, अभी तुमने हाई स्कूल किया है, तुम यहीं रहो। बोले नहीं पापा, हम सरवण कुमार की तरह तुम्हारी सेवा करेंगे। अब भाई आगे हमारे पास कोई जवाब नहीं था कहने का, जब सेवा भाव रख दिया उन्होंने, कि सेवा ही महान बनाती है इंसान के लिए। बड़ा बेटा वो भी कहने लगा कि पापा मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा बेटा तुम मत चलो, कम से कम घर पे सब कारोबार है, ये विद्यालय है, पशु हैं, इनको कौन देखेगा। तुम भरत की तरह राजपाट संभालो, ये देखो तुम्हारी भक्ति जो है इससे बड़ी भी होगी। तो बहुत बड़ी मुश्किल से वो माना। अब वो घर पे है, स्कूल चला रहा है और पढ़ा रहा है खुद। अच्छा अच्छा, हाँ। अब वो महाराज जी देखिए, आप तो दंडवत यात्रा कर रहे हैं जी,
ये जो आपकी जो धर्मपत्नी है और जो बेटा है, ये तो इस पे चढ़ के चलते होंगे। ना 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 नहीं, वो चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी नहीं चढ़ हाँ ना ना, संकल्प ही नहीं है हमारा तो संकल्प है, हमारा लेट के है, इनका पैदल है। अच्छा अच्छा। देखो, संकल्प ही एक व्रत बनता है जी जी और व्रत ही तपस्या बनता है, जी जी। तो भाई हमारी तपस्या भंग हो जाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अपने चैनल पर किसी दूसरे चैनल का कभी प्रमोशन नहीं करता, ये मेरा ये रूल रहा है 2 साल 12 महीने के अंदर। लेकिन इनका जो चैनल है, इसकी लिंक है वो आपको मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि इनको सहयोग मिले, क्योंकि 18,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग 12 वर्ष में पूर्ण होने वाली है। तो देखिए महाराज जी, आप ये दिखा सकते हैं अंदर से ये कैसा बना हुआ है। हाँ हाँ, इसमें हमारे देखिए, कैमरामैन से कहूँ एक बार अंदर से भी दिखाएं, क्योंकि ये साथ में अपना सामान लेकर चलते हैं। लोहे का ये बॉक्स इन्होंने बना रखा है, तो इसमें पूरा सामान भी है, बैटरी वगैरह, कंबल वगैरह सब सिस्टम है। देखिए, ये देखिए, तो इसमें कपड़े रखे होते हैं, नीचे रसोई का सामान होता है और बैटरी वगैरह, चार्जिंग सिस्टम, मंदिर भी है। तो बड़ा शानदार सा सिस्टम मुझे लगा। महाराज जी, आप जो यात्रा है, अभी हमने आपको रोक दिया था, एक बार दर्शकों को भी दिखाएं कि आपकी जो दंडवत यात्रा है वो किस प्रकार आपकी चलती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनकी जो दंडवत यात्रा है वो किस प्रकार है। देखिए, साथ में इनकी धर्मपत्नी चलती है। ये अपनी दंडवत यात्रा किस प्रकार पूर्ण करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो पूरी दंडवत यात्रा को दिखा रहा हूँ कि ये ठेठ 18,000 किलोमीटर किस प्रकार चलने वाले हैं। देखिए भाई साहब, यदि हमें सालासर जाना हो तो भी इस प्रकार जाना हो तो दिक्कत हो जाए। ये बरेली के किसी गांव से चले हैं, लगभग 12 महीने हो गए, और इसी प्रकार इनकी दंडवत यात्रा पूर्ण होती है। देखिए, बड़ा शानदार दृश्य है, भक्ति भाव है और भक्तों की इस देश में कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये दिखाने का मेरा मकसद यही था कि इनका सहयोग हो सके, क्योंकि 18,000 किलोमीटर इनको पूर्ण करने हैं। ऐसी ही अनोखी चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे मीडिया चैनल पर आपको दिखाई देती है। बस करिए महाराज जी, आप तो आराम करेंगे ना अभी। हाँ, तो दोस्तों, इनकी दंडवत यात्रा जल्द पूर्ण हो ऐसी आशा करते हैं, और इनका जो YouTube और Facebook चैनल है वो भी ग्रोथ करे। और इसी आशा के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर पूर्ण करेंगे। महाराज जी, जो हमारे दर्शक हैं उन्हीं के लिए भी एक आप अंतिम स्पीच आप दें। देखिए, मैं सभी सनातन भाइयों से बोलना चाहता हूँ, भाई मानव मानव से प्रेम करो, मानव मानव को गले लगाओ, जियो और जीने दो। और दूसरी चीज़ ये है, हमारे भाई साहब के चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें। दीदी, मेरा तो चैनल करें ना करें, लेकिन इनका ज़रूर करें। तो भाई, मेरा भी चैनल है, विनती निवेदन करूँगा ताकि ये आवाज़ मिल जाए आपको, भारत नहीं विश्व के कोने कोने में मेरी आवाज़ पहुँचे, ताकि प्रत्येक जो सोया हुआ सनातनी है वो जागे और हमारी गौ माता की रक्षा हो। अगर गौ माता की रक्षा हो गई तो प्यारे भाइयों, राम राज आ जाएगा। इसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि माने यहाँ करोड़ से नहीं लगेगा, प्रकार से लगेगा। 33 प्रकार के देवता हैं गौ माता में, हमारे 3300 प्रकार के देवता वास करते हैं। तो इसलिए भाई, उसकी अगर हमने सेवा कर ली तो 33 कोटि देवताओं की हमने सेवा कर ली। तो बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोल गौ माता की जय हो। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है, जो सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं, कैसा लगा अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। इनका चैनल आप शेयर करें, इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आम जनता तक इनका जो कार्य है ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।